बुलडोजर की जो राजनीति कर रहे हैं ये बहुत खतरनाक राजनीति है। कहाँ रह रहा वही झुकी बोला था ना, कहाँ झुकी वही मकान बोला वही दे दो, वही रहेंगे। हम लोग को मकान नहीं चाहिए, वो झोपड़ी है बहुत है हमारे लिए, मकान नहीं चाहिए। हमको मकान नहीं चाहिए। आप जब डीडीए के जो स्कीम निकाली है इस सरकार ने और उन फ्लैटों में कोई जाने के लिए तैयार नहीं, वहाँ पे तुम गरीब जनता को झुग्गी तोड़ के वहाँ पे फेंकने का काम कर रहे हो। मकान नहीं दे रहे, फेंक रहे हो। डबल इंजन की सरकार जो वायदे करती है जनता के साथ वो वायदे पूरे नहीं करती। तो ये जो इनके जो वायदे है ना, इनके टोटली जुमले हैं। डबल इंजन की सरकार में भी आप लोगों को न्याय नहीं मिल रहा है? नहीं मिल रहा है ना डबल इंजन की सरकार का। देखो ना बेचारे इतने सालों से रह रहे हैं, पर कहाँ दर्द समझा? आप दर्द समझते तो जनता के बीच में आप उनके घर नहीं तोड़ते। हमारे साथ अभी फ्रेम में आपको दो महिलाएं दिख रही हैं। दीदी आपका नाम क्या है? क्या मेरा नाम कुमारी। हाँ, कुमारी। और साथ में है आशा जी जो कि युवा संगठन की सदस्य हैं, जंगपुरा में रहती हैं और 50 सालों से वहाँ रह रही हैं। इनका परिवार वहाँ रह रहा है, लेकिन अब सरकार कह रही है कि वहाँ से झुग्गी को हटाया जाएगा। दिल्ली चुनाव के दौरान लगातार सरकार ने दावा किया और ये वादा भी किया कि जहाँ झुग्गी वहीं मकान, लेकिन अभी चुनाव बीते हुए 6 महीने भी नहीं हुए हैं, लेकिन जो है अब मकानों को तोड़ा जा रहा है। यमुना किनारे सौंदर्यीकरण करना है इसके नाम पर और बाढ़ की समस्या को दूर करना है, तो ये सब सारी चीज़ें बताया जा रहा है। मैम, सरकार तो कह रही है कि वहाँ कुछ बनाया जाएगा, इसलिए आप लोगों का मकान तोड़ा जाएगा। हम लोग आस पास में दे दो, 5 किलोमीटर में दे दो, 10 किलोमीटर में दे दो, हमारा गुजारा हो जाएगी। हम पैदल पैदल में भी आके काम कर सकते हैं। अभी कहाँ भेजा जा रहा है? अभी तो नारियला बेच रहे हैं, नारियला से वहाँ कैसे आ सकता है? हम पढ़ा लिखा नहीं है ना, हमका नंबर बस का नंबर पता ना, कुछ भी नहीं है। 50 साल तो दिल्ली में आया, पराबलिया में बैठे और बोगल में खोटी के काम करा, बोगल में रहे बस, और कई औलादा का हमको मालूम नहीं है ना, हमने पढ़ा लिखा नहीं है। मेरा आदमी गाड़ी साफ करता है, वो भी सांस का बीमारी है, वो भी अभी काम पे नहीं जाता। कमाने वाला मैं, मेरे बच्चों का मैंने कमा के पढ़ाई कर रही हूँ, दो लड़का मेरा, उसका नारियला जाएगा, हम कैसे करूँ, क्या देखो? आसपास कोई जगह नहीं है तो सरकार तो ये भी तो बोलेगी ना। आसपास यहाँ कहाँ रह रहा वही झुकी बोला था ना, कहाँ झुकी वही मकान बोला वही दे दो, वही रहेंगे। हम लोग को मकान नहीं चाहिए, वो झोपड़ी है बहुत है हमारे लिए, मकान नहीं चाहिए। मकान नहीं चाहिए, जहाँ झुकी कहाँ झुकी वही छोड़ेगा ना, उनका तो आज छोड़ेंगे, भगवान उनका जिया अच्छा रखेगा। हमको मकान नहीं चाहिए, हम रोज को रोटी का हो जाएगा वहाँ, बच्चा भी पढ़ाई हो चुका। आप जाके सरकार के आदमियों किसी से मिले, जाके जो जिनकी सरकार अभी चल रही है उनसे जाके मिले, मंत्री जी से मिले? हाँ मिला, वो हमारा बात नहीं मान रहा है। क्या बोल रहे हैं आप? वो कह रहे नहीं तोड़ेगा, वो कैसे तोड़ेगा? कोटी वाला से बोलेंगे तो हम तो कोटी वाला से बोल सकते हैं ना, वो लोग कह रहे कैसे तोड़ेगा, गरीब लोग का कहाँ तोड़ेगा? नहीं तोड़ेगा, वही रहेंगे, वही रहेंगे। चुनाव के दौरान किस प्रकार से नेता लोग जो है झूठे झूठे वादे करते हैं, जहां झुग्गी वहीं मकान, और किस प्रकार से अपने ही जो वादे हैं उसको अब खुद सरकार तोड़ रही है। जब चुनाव होता है तो नेता गला फाड़ फाड़ के जो है जनता से वादा करते हैं कि हम आपको शिक्षा देंगे, हम आपको जो है स्वास्थ्य की सुविधा देंगे, हम आपको मकान देंगे, लेकिन जब चुनाव निकल जाता है, चुनाव जीत जाते हैं, तो वही सरकार जो है उन्हीं नागरिकों से जिन्होंने उनको वोट दिया है उनके मकान तोड़ने के लिए आ जाती हैं। हमारे साथ हैं आशा जी। मैम, क्या कहना चाहेंगे इस घटना पर? मेरा नाम आशा शर्मा है और मैं अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति दिल्ली की वाइस प्रेसिडेंट हूँ। और इसमें जो मद्रासी कॉलोनी को तोड़ा जा रहा है, केवल मद्रासी कॉलोनी की बात नहीं है, दिल्ली के अंदर जितनी भी झुग्गी झोपड़ियाँ हैं, और ये केंद्र की भाजपा सरकार और दिल्ली के अंदर भी भाजपा सरकार है, यानी डबल इंजन की सरकार जो वायदे करती है जनता के साथ वो वायदे पूरे नहीं कर रही है। चुनाव के दौरान जैसे आपने कहा, बहुत सारे ऐसे वायदे किए जो जुमले निकलते हैं। केंद्र से मोदी सरकार जितने भी वायदे किए इन 10 सालों में वो जुमले थे, और अभी यहाँ पे जो बुलडोजर की जो राजनीति कर रहे हैं ये बहुत खतरनाक राजनीति है। और इस खतरनाक राजनीति के पीछे जो ये इनका जो विकास कर रहे हैं पूंजीपतियों का, टाटा, बिरला, अंबानी, इनके विकास के लिए बात कर रहे हैं, गरीबों के विकास की बात नहीं कर रहे हैं, गरीबों की सुविधा की बात नहीं कर रहे हैं। मोदी जी कहते हैं कि मैं गरीब घर से आया हूँ, चाय बेचा हूँ, मैं तो गरीब का दर्द समझता हूँ। आपने ये कहाँ दर्द समझा? उन्होंने कहाँ दर्द समझा? आप दर्द समझते तो जनता के बीच में आप उनके घर नहीं तोड़ते, आप उनको जो जहाँ नागरिक रहता है उसको नागरिक सुविधाएं उपलब्ध कराना ये सरकार का काम होता है, लेकिन वहाँ कोई इस तरीके की सुविधा नहीं है। और फिर भी ये लोग जहाँ काम है, इनका रोजगार है,
वो वहीं पर अपना घर चाहते हैं, वो नहीं जाना चाहते हैं। आप जब डीडीए की जो स्कीम निकाली है इस सरकार ने और उन फ्लैटों में कोई जाने के लिए तैयार नहीं, वहाँ पे तुम गरीब जनता को झुग्गी तोड़ के वहाँ पे फेंकने का काम कर रहे हो। मकान नहीं दे रहे, फेंक रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत दिल्ली में भी मकान दिया गया था ना कहीं एक जगह पे। तो वो कौन सा हमें दे? इनके पास कहाँ से आया पैसा? वो कह रहे हैं 35-35 हजार रुपए एक किस्त दो, कहाँ से देंगे? रोज खाते हैं, रोज कमाते हैं। 30,000 देगा फिर किराए। 5 जने तुम लोग है, किराए देगा 30,000। हम कहाँ जाएंगे? 30,000 कमाई नहीं है, हम करते 12,000 है। 30,000 का किराए कहाँ से जाऊँ? हमारे घर में कमाने वाला मैं, 2 बच्चा पढ़ाने वाला, मेरा आदमी के बीमार है, वो करते नहीं है। अभी गाड़ी साफ करा, उसका वो आसमा आया था, वो करते नहीं है। वो हम जाके 30,000 के किराए में कैसे रहूं? इस मतलब वही बात बोलते हैं, कभी जनता की मन की बात भी सुन ले। अब तो 2,500 रुपये भी देने वाले थे। कौन से 2,500 रुपए दिया? 2100। उन्होंने तो ये कहा 2500। 2500 उन्होंने बोला कि मैं 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पे रेखा जी ने कहा मैं सबकी महिलाओं के खाते में 2500 रुपए दूंगी, 1 रुपए नहीं आया। वो जुमला निकला। अभी क्या है, जो दिल्ली के अंदर जो बसों में जो फ्री किराया था, उसमें जो अभी क्या कह रही है, वो महिलाएं सफर करेंगी जिनके पास अंत्योदय कार्ड है। आप दिल्ली के अंदर कितने अंत्योदय कार्ड हैं? आप ये कह दो ना कि मैं खत्म कर रही हूँ, मैं फ्री यात्रा बंद कर रही हूँ। सीधा सीधा ये कहो, आप अंत्योदय कार्ड को आप कैटेगरी में ला रहे हो। कितनी महिलाओं के पास अंत्योदय कार्ड है? बिल्कुल एकदम जीरो, बहुत कम उनके वो है राशन कार्ड। और अभी क्या करें, त्योहार के दिन हम गैस सिलेंडर फ्री देंगे। कौन सा गैस सिलेंडर आया? तो ये जो इनके जो वायदे हैं ना, इनके टोटली जुमले हैं। महिलाओं की सुरक्षा देने का नारा दिया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कौन सा नारा सही है? आए दिन दिल्ली के अंदर अपराध की घटनाएं दिन प्रतिदिन महिलाओं के ऊपर बढ़ोतरी हो रही है, रेप की घटनाएं बढ़ रही हैं। और ये क्या, ये महिलाओं को सुरक्षा उपराज्यपाल से नहीं मिले? उपराज्यपाल भी बिल्कुल मिले। उपराज्यपाल किसका है? उपराज्यपाल जब देखा है ना, जब दिल्ली के अंदर आप सरकार थी तो ये तो उनका पिछलगू बन के काम करता है। उपराज्यपाल तो इनके पूरा वो है भाई, चमचा है इनका। तो इससे क्या उम्मीद है? कोई नहीं। डबल इंजन की सरकार में भी आप लोगों को न्याय नहीं मिल रहा है? नहीं मिल रहा है ना डबल इंजन की सरकार का। देखो ना, बेचारे इतने सालों से रह रहे हैं, 50 सालों से, और आप घर उजाड़ रहे हैं, उनके बुलडोजर से घर तोड़े जा रहे हैं, कोर्ट का सहारा ले रहे हैं, उसका भी वो इंतजार नहीं कर रहे हैं। 10 तारीख से पहले तोड़ दिया जाएगा। तो ये दिल्ली का चुनाव खत्म हो गया और दिल्ली चुनाव में बीजेपी ने नारा दिया था कि जहां झुग्गी वहीं मकान। लेकिन अब जो है ये महिलाएं कह रही हैं कि भाई जहां झुग्गी है वहां झुग्गी ही रहने दो। अब इनकी झुग्गियां तक हटाई जा रही हैं और नोटिस इनको दे दिया गया है कि खाली कर दो वरना बुलडोज़र चला दिया जाएगा। चुनाव के दौरान किस प्रकार से नेता घर घर आते हैं, दरवाज़ा वो खटखटाते हैं और आपसे वोट मांगते हैं चुनाव के दौरान। और भाजपा ने कई सारे वादे किए थे कि 2,500 रुपये दिए जाएंगे, त्योहारों में सिलेंडर दिया जाएगा और जहाँ झुग्गी है वहीं मकान बनाया जाएगा। लेकिन अब उस झुग्गी को ही हटाने के लिए और जो इनको रिहैबिलिटेशन सेंटर की जो है एक नए आवास की बात की जा रही है, वो एक ऐसे जगह पे देने की बात कर रहे हैं जहाँ पे मूलभूत सुविधाओं का लगातार अभाव है और वो वहाँ नहीं जाना चाहते। लेकिन सरकार अपने कानून को तोड़कर ही वहाँ पे ये काम करना चाहती है। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।